ये कंपनी, हाँ सर कंपनी है, कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ओके, और ये है डिबेंचर होल्डर। ये कौन है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे कौन है लोग? बहुत सारे क्या है? डिबेंचर होल्डर। और कंपनी इनको क्या पे करती है? क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो उसके ऊपर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट करेगी। इंटरेस्ट पे, हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट पे करेगी। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है। हाँ, कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट है वो एक तरह का एक्सपेंस है। लेकिन इन डिबेंचर होल्डर के लिए वो इंटरेस्ट क्या है? इन डिबेंचर होल्डर के लिए वो इंटरेस्ट क्या है? वो इनके लिए तो इनकम है सर, क्योंकि इनकी तो ब्याज मिलेगा ना, इनको तो ब्याज मिलेगा। आवाज कट रही है सर आपकी, बताइए कट रही है क्या बेटा आवाज? और किसके कट रही है बता दो। नो, नहीं कट रही बेटा, किसी की आवाज नहीं कट रही है, एकदम सही आ रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपको कि जो डिबेंचर होल्डर है, ये ध्यान से सुनना बेटा, इससे आगे की एंट्रियां समझ में आएगी। डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट है, और डिबेंचर होल्डर के लिए क्या है? इनकम। मान लेते हैं कंपनी को जो है इन सबको इंटरेस्ट पे करना है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। कितना पे करना है? 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना है इन सबको। किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 8,000, जितने जिसके पास डिबेंचर उस हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना है। ओके, 2 लाख रुपए का कंपनी का खर्चा है, और इनके लिए इनकम है। तो जिनके लिए इनकम जो होती है ना, उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसका नाम होता है इनकम टैक्स। हिंदी में बोलते हैं उसको आयकर। आय इनकम टैक्स लगता है। क्या लगता है? इनकम पे क्या लगता है? इनकम टैक्स। आया समझ में? ओके, अब सुनना, जैसे कि डिबेंचर होल्डर है ना, अब इसको 2 लाख इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा। मान लेते हैं इसको 10,000 का इंटरेस्ट मिला, इसको 5,000 का इंटरेस्ट मिला, किसी को 50,000 का इंटरेस्ट मिला, ऐसे इंटरेस्ट मिला होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन सब से अलग अलग उस इनकम के ऊपर टैक्स की वसूली करेगी। ओके, क्योंकि इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करना चाहती। गवर्नमेंट ने बोला इसको, कंपनी को, ए कंपनी सुन। क्या बोला? कंपनी सुन। कंपनी ने बोला हाँ भाई क्या सुनूं? गवर्नमेंट ने बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला, एक्ट में ऐसा लिखा हुआ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि कोई भी कंपनी अगर इंटरेस्ट का पेमेंट करे, हाँ, और ये इंटरेस्ट 2 लाख रुपए इनके लिए क्या है? इनकम है, तो उसके ऊपर टैक्स काट ले, बाकी का पेमेंट कर दे। तो इस बार कंपनी क्या कर रही है कि चलो 2 लाख का इंटरेस्ट देना है, उसके ऊपर 10% है इनकम टैक्स, मान लेते हैं, टैक्स काट लिया 10%, तो कितना हो गया? 20,000। तो अब कंपनी क्या करेगी? इस 2 लाख में से 20,000 तो किसको जमा करा देगी? इनकम टैक्स को, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देगी। अब पीछे कितने बच गए? 1,80,000, वो किसको देगी? वो दे देगी इनको। आया समझ में? समझ आया मैंने क्या बोला? मतलब गवर्नमेंट कंपनी को बोल रही है कि मैं इतने लोगों से अलग अलग टैक्स वसूल करूं, इससे अच्छा आप इन लोगों को टैक्स काट के ही पैसा दो। अब कंपनी 20,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा करा देगी, 1,80,000 रुपये जो है वो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट कर देगी। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या अब इन डिबेंचर होल्डर को अपनी इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा? नो, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले ही पे कर दिया। ठीक है, लेकिन इस टैक्स का एक नाम है, जो कंपनी ये टैक्स काटती है ना, इसका नाम है। इसका नाम क्या है? ये जो 20,000 रुपये है ना, इसका नाम है। इसका नाम क्या है? TDS। क्या नाम है? यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये इसका नाम। क्या नाम है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अभी हमको डिबेंचर होल्डर से कोई मतलब नहीं है, हमको तो कंपनी से मतलब है। हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो कंपनी इन चीज़ों की जनरल एंट्री कैसे करेगी, आइए समझते हैं।
तो आइए हम करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे फर्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू होने पर, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो कंपनी एंट्री क्या करेगी? तो सबसे पहले मुझे बताइए, इंटरेस्ट ड्यू हुआ, अभी पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर? ऐसा कुछ है ही नहीं, इससे ही और क्या समझा सकते हैं चिंकी? वापस देखना एक बार। हाँ बेटा बताइए, इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट डेबिट करूं कि क्रेडिट? इंटरेस्ट क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो चलिए इंटरेस्ट डेबिट करते हैं। तो ये करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। मान लेता है, एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूं, इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख रुपए का। किसको देना है? अभी दिया नहीं है। किसको देना है? किसको देना है बेटा? डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को अभी दिया नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? ये लायबिलिटी है कि उनको हम दे। हमारे लिए लायबिलिटी है कि नहीं है कि डिबेंचर होल्डर को पैसा देना है, अभी तक दिया नहीं है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? डिबेंचर होल्डर को अभी ड्यू हुआ है, दिया नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर हमारे लिए एक लायबिलिटी है कि उसको पैसा देना है 2 लाख रुपए। तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है कि डेबिट? लायबिलिटी को क्या करूंगा मैं? क्रेडिट कि डेबिट करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो 2 कर देंगे डिबेंचर होल्डर, 2 डिबेंचर होल्डर। ओके, 2 क्या कर दूंगा? डिबेंचर होल्डर, 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्या 2 लाख रुपए पूरे के पूरे देने हैं? हाँ ठीक है, क्रेडिट करेंगे। क्या 2 लाख रुपए पूरे के पूरे देने हैं डिबेंचर होल्डर को? क्या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना? क्या गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है ना, 10%, जिसको टीडीएस बोलते हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा टीडीएस काटना है। टीडीएस कितना काटना है? 10%। तो गवर्नमेंट को कितने देने हैं? गवर्नमेंट को कितने देने हैं? गवर्नमेंट को टीडीएस के 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 रुपये। सही कह रहा हूं? हाँ सर, 20,000 रुपये देने हैं। तो ये 20,000 रुपये क्या दे दिए या अब देंगे? अब देंगे ना 20,000 रुपये। तो हमारे लिए ये भी क्या है? एक तरह की लायबिलिटी है। ये भी हमारी क्या है? लायबिलिटी है कि टीडीएस देना है, तो उसको भी क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी टीडीएस। टीडीएस को आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो या फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। उसकी फुल फॉर्म क्या है मैं इधर बता देता हूँ। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्सेस। अब मुझे बताइए टीडीएस कितना देना है? सर टीडीएस तो देना है 20,000 रुपये, और डिबेंचर होल्डर को कितने देने? 1,80,000 रुपये। ये 20,000 कैसे आया? तो 2 लाख का 10%। बताइए एंट्री समझ में आई? जल्दी बताओ, एंट्री समझ में आई या नहीं आई अभी तक? चिंकी आपको आई समझ में? यस सर, आ गई सबको? ओके। अब मुझे बताइए, अब क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो चलिए मैं पेमेंट करता हूं। इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं पहले। इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट का पेमेंट किसको पेमेंट करेंगे? इंटरेस्ट का डिबेंचर होल्डर को। हाँ सर, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो क्या होगा? ये जो डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हुए इसको क्या कर दूंगा? डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो गई, पे कर रहे हैं, और लायबिलिटी खत्म करने के लिए डेबिट करो। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा बैंक। कितना? 1,80,000 ना, 20,000 थोड़ी है, 1,80 देने हैं।
180, ये एक और हो गई। बताइए समझ में आई? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो फटाफट। टीडीएस का भी पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो भी तो लायबिलिटी है ना? ये भी तो लायबिलिटी थी, तो ये भी तो लायबिलिटी है। इसका पेमेंट किसको करेंगे? गवर्नमेंट को। तो टीडीएस का पेमेंट करने पर, अब टीडीएस का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी बताओ बेटा? ये लायबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म। तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट है तो क्या कर देंगे? डेबिट। हाँ सर डेबिट, इसको भी तो करना पड़ेगा, लायबिलिटी गई। तो टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, गवर्नमेंट को भी पैसा दे दिया 20,000, ये भी इसकी लायबिलिटी खत्म। दोनों की दोनों लायबिलिटी हमने क्या कर दी? पे कर दी। कर सकते हैं साथ में भी कंबाइंड कर सकते हैं, लेकिन दोनों की डेट अलग अलग होती है कई बार, इसलिए मैं अलग अलग करा रहा हूं। आया? अच्छा ये पॉइंट मैंने क्या लिखा था इधर देखो, ये वाला जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का, उसको ईयर एंड पे कहाँ ट्रांसफर करना होता है? पीएनएल अकाउंट में। तो अभी भी तो ईयर एंड पे इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? फोर्थ एंट्री, ईयर एंड पे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल, कब? ईयर ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। लेकिन ये कब करते हैं? ईयर एंड पे, हर बार नहीं, ईयर ओनली ईयर एंड पे करते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट हम ईयर एंड पे बनाते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, डेबिट, ये देखो। और यहां पर क्योंकि खर्चा है और इंटरेस्ट यहां क्या था? डेबिट था ना, तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट। अब बोले सर अमाउंट कितना? तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना था? देखो इंटरेस्ट के आगे कितना अमाउंट लिखा हुआ है? 2 लाख रुपए, तो 2 लाख ही होगा, 2 लाख रुपीज। बताओ, मतलब फर्स्ट वाली एंट्री पूरी मैंने खत्म कर दी है। देखो फर्स्ट वाली एंट्री पूरी क्लोज कर दी है। कैसे क्लोज करी है? ये देखो, ये इंटरेस्ट यहां पर क्या था? ये देखिए इंटरेस्ट क्या था यहां पर? डेबिट। इसको मैंने फोर्थ एंट्री में क्या कर दिया? ये देखो क्रेडिट। अच्छा, ये डिबेंचर होल्डर यहां पर क्या था? क्रेडिट। इसको मैंने इधर डेबिट कर दिया। टीडीएस इधर क्रेडिट था, इधर डेबिट कर दिया। फर्स्ट एंट्री पूरी अपन को क्या करनी है? क्लोज करनी है। आया समझ में अच्छे से? बताओ बेटा। आ गया? एक सेकंड रुको, फिर मैं आपको कुछ और बता देता हूं। आप क्या करना बेटा, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्राई करके आना। कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है? एंट्रियाँ तो समझ में आ गई, तो वो एग्जाम्पल भी हो जाएगा, इजी है। एग्जाम्पल नंबर 21 चांदनी लिमिटेड, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 21 चांदनी लिमिटेड, और ये एग्जाम्पल करना। और क्वेश्चन इसका जो भी है 22 है, कौन सा है? 20 है शायद, हाँ 20वां है, वो मैं कल करा दूंगा आपको। ओके, हाँ बस 4 एंट्री है। लेकिन अगर बात सुनो, साल में इंटरेस्ट 2 बार दे रहे हैं तो एंट्रियाँ डबल हो जाएगी ना, और साल में इंटरेस्ट 3 बार दे रहे हैं तो एंट्रियाँ 3 बार हो जाएगी। लेकिन ये पीनल वाली एंट्री एक बार ही होगी, क्योंकि ये ईयर एंड पे होती है। बाकी एंट्रियाँ रिपीट हो सकती है। ओके, लेकिन ईयर एंड वाली एंट्री एंड में ही होगी, ये लास्ट में ही होगी ओनली, ठीक है? क्योंकि ये ईयर एंड पे होती है। लेकिन ये वाली एंट्रियाँ ये तो हो सकती है ना, जब जब इंटरेस्ट लगाएंगे, जब पेमेंट करेंगे तो होती रहेगी। मैंने तो ये माना है कि साल में एक बार ही हुआ है, तो ये 2 बार होगी, तो ये 2 बार हो जाएगी एंट्रियाँ सारी। लेकिन
ईयर एंड तो एक बार ही होगा ना, तो वो सारा इंटरेस्ट जुड़ के ही पीएनएल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21 में ऐसे ही किया हुआ, आप देख लेना। 3 बार कैसे भाई, एक बार इंटरेस्ट दे दिया आपने जून के अंदर, फिर दे दिया आपने अक्टूबर के अंदर, फिर दे दिया आपने दिसंबर के अंदर। तो 3 बार इंटरेस्ट दिया है तो 3 बार इंटरेस्ट की डेबिट करेंगे, 3 बार पेमेंट भी करेंगे, लेकिन ईयर एंड में तो सबको साथ में ट्रांसफर करेंगे। और 3 बार कैसे? टीडीएस तो देना ही पड़ेगा ना, क्यों नहीं देना पड़ेगा? टीडीएस तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके।